डिविडेंड मिला शेयर्स के ऊपर किसी कंपनी से, अब ये कौन से हेड में जाएगा। नमस्ते दोस्तों, अभी तक हम 4 अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम समझ चुके हैं। सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी। लास्ट 5th आता है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो चारों ऊपर के हेड्स में इनकम कंसिडर नहीं हुई है वो कंसिडर की जाती है। जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, या और कोई सोर्सेज से आपको छोटी मोटी कोई इनकम है तो जैसे लॉटरी या फिर प्रॉपर्टी का डिफरेंस, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ फोरफिटेड अमाउंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें कोई डिडक्शन मिलते हैं क्या? तो जी, जो एक्सपेंसेस आपने वो इनकम अर्न करने के लिए किए हैं वो आपको डिडक्शन के फॉर्म में मिलेंगे। सपोज डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ रहे हैं तो फिर वहाँ जो बैंक चार्जेस लगे आप उनको भी क्लेम कर सकते हैं। गिफ्ट अगर अदर देन क्लोज रिलेटिव से मिलते हैं या स्पेशल ओकेजन छोड़ करके अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो भी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि छोटी सी इंटरेस्ट इनकम मेरे सेविंग अकाउंट में आई है और मैं वो इनकम में कंसिडर करना भूल जाता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं भूलता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से वो पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं आपका रिटर्न और आपका एआईएस। अगर इसमें कहीं मिसमैच है तो नोटिस आना पक्का है। अब इनकम का मिसमैच है 1000 रुपये का, जिसके ऊपर टैक्स आएंगी 300 रुपये मैक्सिमम, पर अगर नोटिस का रिप्लाई देने जाते हैं तो 2000 से 5000 सीए की फीस लग जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए अपने एआईएस को मैच करते हुए स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कंपाइल करके रिटर्न फाइल कीजिए। नेक्स्ट कम्स योर स्पेशल केसेस। तो लॉटरी इनकम हो गई या विनिंग फ्रॉम अदर गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, तो इसके ऊपर स्पेशल रेट लगता है और ये भी अदर इनकम का ही पार्ट बनता है। ऐसे और स्मार्ट फाइनेंस टेक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।